x upon y is equal to y upon 3 is equal to 3x plus 5y upon dash और 7x minus 9y upon dash। यहाँ पर x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग 7 सब्स्टिट्यूट करेंगे और y का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 3x plus 5y इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 into x के जगह क्या आया 7 और y के जगह 3 y की जगह 3 आया। 3 7 21 5 3 15 तो ये बन गया 36। तो यहाँ ब्लैंक में आ गया 36। वैसे ही 7x minus 9y 7 into 7 minus 9 into 3 49 minus 27 तो माइनस करने के बाद कितना आएगा 22। so this is your answer। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन में भी a का वैल्यू क्या है 3 b का वैल्यू क्या है 4 और c का वैल्यू क्या लेना है 7। तो यहाँ पर a minus 2b plus 3c a का वैल्यू हमने लिया 3 minus 2 into b का वैल्यू 4 और 3 into c का वैल्यू 7। तो 3 minus 8 plus 21 3 minus 8 कितना हुआ minus 5 plus 21 minus 5 कितना हुआ 17 नहीं 16। तो ये पॉजिटिव 16 आएगा क्योंकि 21 का साइन पॉजिटिव। तो यहाँ आंसर क्या आया 16। अभी नेक्स्ट वाले में यहाँ 6 है, यहाँ 8 है और 14 है। यहाँ 6 3 का कब हो जाएगा 6 2 into 3 करने से 6 होगा फिर माइनस साइन है। 4 का 8 कब बनेगा 2 into 4 करने से 8 बनेगा और 14 कब बनेगा 2 into 7 करने से। या इसका मीनिंग है 3 क्या है a है 4 क्या है b है और इधर 2c है। तो ये तुम्हारा ऊपर वाला ब्लैंक में लिखना है 2a minus 2b plus 2c। अंडरस्टूड? Yes. 4.4 का सेकंड क्वेश्चन 5m minus n is equal to 3m plus 4n। सबसे फर्स्ट जो गिवन है 5m minus n equal to 3m plus 4n इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। m will be taken on left side तो यहाँ 4n plus n हो जाएंगे। ये n आ जाने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। 5m minus 3m is 2m 4n plus 1n 5n। अब m upon n और यहाँ 5 upon 2 तो m upon n का वैल्यू मिल गया। अब हमें चाहिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ये कौन से फॉर्म में है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। किसका कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो सबसे फर्स्ट ये जो है इसका स्क्वायर ढूंढना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स squaring both sides will get m square upon n square is equal to 25 upon 4। तो इसका अभी क्या करना है बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में क्या होता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 25 प्लस 4 अपॉन 25 माइनस 4। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 29 अपॉन 21। दिस इज योर आंसर फॉर फर्स्ट वाला। नाउ सेकंड 3m प्लस 4n। सेकंड के लिए m अपॉन n जो हमारे पास है 5 अपॉन 2 इसको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 अपॉन 4। तो मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4 ऑन बोथ साइड्स। तो 3m अपॉन 4n is equal to 3 upon 4 into 5 upon 2। तो 3m upon 4n is equal to 15 upon 8। Now what we'll do? Again componendo dividendo। Numerator plus denominator upon numerator minus denominator 15 plus 8 upon 15 minus 8। तो 3m plus 4n upon 3m minus 4n is equal to 15 plus 8 कितना है 23 और 15 minus 8 कितना है 7। This is the answer। समझा? Question number 3 first। If a into bracket y plus z is equal to b, z plus x is equal to c, x plus y is given, and out of a, b, c, no two of them are equal, then show that y minus z upon a into b minus c is equal to z minus x upon b into c minus a equal to x minus y upon c into a minus b।
Now what is given? A into y plus z is equal to b into z plus x is equal to c into x plus y. Take this as equal to k. A into y plus z is equal to b into z plus x is equal to c into x plus y is equal to k. रीजन है इसका बाय इक्वल रेशियो थ्योरम. अब हम लोग यहाँ पर हर एक का फाइंड आउट करेंगे. a इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू के है, तो a का वैल्यू आया k अपॉन वाई प्लस जेड. b इंटू जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू के, देन b का वैल्यू क्या आया k अपॉन जेड प्लस एक्स. c इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के, तो c का क्या वैल्यू आया k अपॉन एक्स प्लस वाई. ये a b और c का जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट किया, ये हर रेशियो के लिए हम लोग देखने वाले क्या आता है वैल्यू. अभी फर्स्ट रेशियो क्या है? y माइनस जेड अपॉन a इंटू बी माइनस सी. तो y माइनस जेड तो y माइनस जेड ही रहेगा न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर a में क्या आएगा? k अपॉन y प्लस जेड. ब्रैकेट के अंदर b का वैल्यू क्या है? k अपॉन z प्लस x. बीच में प्लस साइन है, सॉरी इधर नहीं, इधर माइनस साइन है, और k अपॉन x प्लस y. यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो k अपॉन वाई प्लस जेड है ब्रैकेट में. यहाँ पर ये k कॉमन ले लेंगे, जो अंदर दोनों k है वो कॉमन आ गया बाहर. यहाँ पर x प्लस वाई यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो x प्लस वाई माइनस माइनस की वजह से ये दोनों माइनस साइन लग जाएंगे, तो माइनस जेड माइनस एक्स. और डिनोमिनेटर में क्या है? x प्लस जेड प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई. अब यहाँ x और x कैंसिल हो गया. y माइनस जेड अपॉन k स्क्वायर अपॉन y प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू y माइनस जेड रह गया अंदर y माइनस जेड. तो यहाँ पर y माइनस जेड कैंसिल हो जाएगा. अब डिनोमिनेटर का फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, तो ऊपर क्या आ जाएगा? y प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन के स्क्वायर. अंडरस्टूड? ठीक है. तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट वाला रेशियो का वैल्यू. अब सेकेंड वाला रेशियो क्या है? z माइनस एक्स अपॉन बी इंटू सी माइनस ए. z माइनस एक्स अपॉन b का वैल्यू क्या है? k अपॉन z प्लस एक्स. फिर विद इन ब्रैकेट c है, c का वैल्यू क्या है? k अपॉन x प्लस वाई माइनस a का वैल्यू क्या है? k अपॉन y प्लस z. अगर इसको आगे हम लोग सॉल्व करें तो z माइनस एक्स अपॉन k इंटू k आ गया बाहर, और यहाँ z प्लस एक्स. अब इसके अंदर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई. इधर आने के बाद क्या हो जाएगा? माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन नीचे एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड. क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर? वाई और माइनस वाई कैंसिल हो रहा है. इधर क्या आ जाता है? जेड माइनस एक्स अपॉन के स्क्वायर अपॉन जेड प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड, और ऊपर जेड माइनस एक्स जो इसके साथ कैंसिल हो गया. तो ये रेशियो क्या बन गया? ये देखो, ये डिनोमिनेटर जो है ये ऊपर आ जाएंगे, z प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड अपॉन के स्क्वायर. यहाँ का और यहाँ का सेम आ रहा. वैसे ही थर्ड वाला भी करेंगे. थर्ड वाला भी सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा? x माइनस वाई अपॉन सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन सी का वैल्यू k अपॉन एक्स प्लस वाई. फिर विद इन ब्रैकेट k अपॉन a का वैल्यू y प्लस जेड माइनस b का वैल्यू k अपॉन z प्लस x. तो ऊपर x माइनस वाई, यहाँ पर k और k कॉमन लेंगे हम लोग. डिनोमिनेटर में क्या है? x प्लस वाई है. अंदर ये इधर जाएगा z प्लस एक्स माइनस y माइनस z अपॉन y प्लस z का ब्रैकेट और z प्लस x का ब्रैकेट.
क्या कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, z और z कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई अपॉन के स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स, और यहाँ पर क्या ब्रैकेट में आ गया x माइनस वाई, तो ये x माइनस वाई और ये x माइनस वाई कैंसिल हो गया, ये वापस न्यूमरेटर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा इक्वेशन x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स अपॉन के स्क्वायर। अब फर्स्ट रेशियो का जो वैल्यू आया था ये इक्वेशन 1 है, सेकंड रेशियो का जो वैल्यू आया ये इक्वेशन 2 है, और फिर थर्ड इक्वेशन 3, 1 2 और 3 तीनों सेम आ रहा, 1 2 and 3 are equal, therefore ये तीनों रेशियोज इक्वल हो जाएंगे। हमने एक एक करके फाइंड आउट किया वैल्यूज, तो लास्ट में क्या लिखोगे, therefore this is proved, understood? Upon 3x minus y minus z is equal to y upon 3y minus z minus x is equal to z upon 3z minus x minus y, and x plus y plus z is not equal to 0, then show that the value of each ratio is equal to 1। यहाँ पर गिवन क्या है, x upon 3x minus y minus z is equal to y upon 3y minus z minus x is equal to z upon 3z minus x minus y। Now by equal ratio theorem we can add all these ratios। इक्वल रेशियो थ्योरम क्या बोलता है कि तुम लोग न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने न्यूमरेटर ऐड कर दिया x प्लस वाई प्लस जेड, तो डिनोमिनेटर भी वैसे ही ऐड होंगे, 3x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 3y माइनस जेड माइनस एक्स प्लस 3z माइनस एक्स माइनस वाई। अब x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3x के साथ बाकी x वाले टर्म्स भी ले लो, 3x ये माइनस x और ये माइनस x, फिर y के साथ y के टर्म्स माइनस y प्लस 3y माइनस y, z के साथ z वाले टर्म्स माइनस z प्लस 3z। अब कैलकुलेशन करो, x प्लस y प्लस z अपॉन 3x माइनस 1x 2x 2x माइनस 1 1x माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, z और z माइनस 2z 3z माइनस 2z इज हाउ मच 1z। ऊपर भी न्यूमरेटर में x प्लस y प्लस z आया, डिनोमिनेटर में भी x प्लस y प्लस z आया। नाउ इट इज गिवन दैट x प्लस y प्लस z इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर अगर इनको कैंसिल कर देंगे हम लोग तो क्या आंसर आएगा, इक्वल टू 1, देयरफॉर ईच रेशियो इज इक्वल टू 1। Understood? Yes. थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है if ax plus by upon x plus y is equal to bx plus ay upon x plus z is equal to ay plus bz upon y plus z, these three ratios are equal and x plus y plus z is not equal to 0, then show that each ratio is equal to a plus b upon 2। so let ax plus by upon x plus y is equal to bx plus az upon x plus z is equal to ay plus bz upon y plus z is equal to k। ये क्यों आया, बाय इक्वल रेशियो थ्योरम। तो यहाँ पर हम लोग इसको पिछले सब के जैसे ऐड कर लेंगे, तो न्यूमरेटर ऐड होगा ax plus by plus bx plus az plus ay plus bz अपॉन x प्लस y प्लस x प्लस z प्लस y प्लस z इज इक्वल टू k। यहाँ पर x वाले टर्म्स a वाले टर्म्स जो है कौन कौन से टर्म्स है, ax है, फिर ay है, फिर az है, वैसे bx है, by है और az है, अपॉन यहाँ पर 2x है, 2y है और 2z है इज इक्वल टू k। यहाँ पर अगर मैंने कॉमन लिया a तो आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ कॉमन लिया b तो आएगा x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन यहाँ पर 2 कॉमन लिया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू k।
न्यूमरेटर में ये और ये ब्रैकेट कॉमन है, फिर से हम लोग कॉमन लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, तो और एक दूसरा ब्रैकेट बनेगा a प्लस बी का, और डिनोमिनेटर में क्या है 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू के। तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया। इसका रीजन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0, ये रीजन की वजह से ये दोनों कैंसिल हो गए। तो k का वैल्यू क्या आया, a प्लस बी अपॉन 2, therefore k is equal to a plus b upon 2, therefore each ratio is equal to a plus b upon 2, क्योंकि यहाँ k लिया था ना हमने, k का वैल्यू मिल रहा है a plus b upon 2, therefore each ratio is equal to a plus b upon 2. Understood? Yes. If y plus z upon a is equal to z plus x upon b is equal to x plus y upon c, then show that x upon b plus c minus a is equal to y upon c plus a minus b equal to z upon a plus b minus c. Given ratio is y plus z upon a is equal to z plus x upon b is equal to x plus y upon c. Take it as equal to k by equal ratio theorem. इक्वल रेशियो थ्योरम से हमने क्या कर दिया, हर एक रेशियो इज इक्वल टू के लिख दिया। अब क्वेश्चन को देखो, x अपॉन b प्लस c माइनस a, b प्लस c माइनस a, डिनोमिनेटर में b है, सेकेंड थर्ड वाले रेशियो में c है और फर्स्ट वाले रेशियो में a है। तो हम क्या करने वाले, सेकेंड रेशियो प्लस थर्ड रेशियो माइनस फर्स्ट रेशियो, ये करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर तो तुम्हारा देखो b है पहले, हाँ सेकेंड रेशियो, देन थर्ड रेशियो इज c प्लस माइनस फर्स्ट रेशियो a। इसके हिसाब से इनके न्यूमरेटर भी लेना है। सेकेंड रेशियो का पहला z प्लस x है, फिर प्लस थर्ड रेशियो का x प्लस y है, और फिर माइनस फर्स्ट रेशियो का y प्लस z, ठीक है, इज इक्वल टू k। z plus x plus y minus y, this will become minus z upon b plus c minus a. What happens over here, z minus z gets cancelled, y minus y gets cancelled, 2x upon b plus c minus a equal to k. You will take this k 2 on the right hand side, so x upon b plus c minus a is equal to k upon 2. This is your first equation, first ratio you got. What the value of the first ratio is, k upon 2. Now we will take second ratio. Second ratio में c plus a minus b, c is your third ratio over here, so third ratio plus first ratio minus second ratio, you will get c plus a minus b. तो यहाँ numerator is x plus y plus first ratio is y plus z and minus second ratio is z plus x is equal to k. So opening the brackets, x plus y plus z minus x upon c plus a minus b is equal to k. Here y, z and minus z gets cancelled, x and minus x get cancelled, 2y upon c plus a minus b is equal to k. Take this 2 on this side. So y upon c plus a minus b is equal to k upon 2. This is your second equation. Next, a plus b minus c means first ratio plus second minus third. First ratio plus second minus third ratio. Denominator will be a plus b minus c. Numerator y plus z plus z plus x minus x plus y is equal to k. So y plus z plus x minus y upon a plus b minus c is equal to k. X will get cancelled, y and y will get cancelled. 2 times z upon a plus b minus c is equal to k. So z upon a plus b minus c is equal to k upon 2. This is your third equation. Now from first, second and third, you will see that right hand sides are same. See, right hand side is k upon 2 and k upon 2. So therefore we got all the three ratios equal. Which three ratios? X upon
b plus c minus a is equal to y upon c plus a minus b is equal to z upon a plus b minus c. Understood? Minus 5y upon 5z plus 3y is equal to x plus 5z upon y is minus 5x is equal to y minus z upon x minus z. Then show that every ratio is equal to x upon y. न्यूमरेटर में हमें क्या चाहिए? x चाहिए. डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? y चाहिए. तो अभी हमको सिर्फ ये x रखना है आंसर के लिए और नीचे का y रखना है. तो क्या क्या कैंसिल होना चाहिए? ये 3x कैंसिल होना चाहिए, 3x कैंसिल होना चाहिए और ये 5y कैंसिल होना चाहिए. तो कैसे कैंसिल होगा? अगर ये 3x को कैंसिल करना है और तुमको सिर्फ x और y रखना है तो कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पर 4x माइनस 3x करेंगे तो ही होगा ना. मतलब इधर 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो भी ये 4 और x और माइनस 3x और x हो जाएगा. 5 के साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 20z. तो यहाँ क्या माइनस करना पड़ेगा? 20z. मतलब इसको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और फिर y कैंसिल होता है क्या? y नहीं कैंसिल हो रहा. तो फिर तुम लोग कैंसिल कैसे करेंगे इसको? बताओ. इसको कैंसिल करने के तुम लोग को 5y होना चाहिए, है ना. और ये 5z को कैंसिल करने के लिए ये होना चाहिए. तो हम लोग क्या करेंगे? थर्ड दिखाई दे रहा है, थर्ड वाला थर्ड रेशियो को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई थर्ड रेशियो विथ 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग अगर ऐड करेंगे ये तीनों को तो हमारा हो जाएगा एडिशन कंप्लीट हो जाएगा. तो फिर हमारा x रह जाएगा. कैसे? देखो 3x माइनस 5y अपॉन 5z प्लस 3y इज इक्वल टू x प्लस 5z अपॉन y माइनस 5x इज इक्वल टू. अभी 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. तो यहाँ पर 5y माइनस 5z हो गया और यहाँ 5x माइनस 5z हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे? एडिंग ऑल by equal ratio theorem what we will do? Adding the numerator and denominator. So 3x minus 5y will be added to x plus 5z will be added to 5y minus 5z upon फिर denominators add करो 5z plus 3y plus y minus 5x plus 5x minus yz. Okay? कैंसल क्या क्या हो रहा है? 5z माइनस 5z कैंसिल, 5y माइनस 5y कैंसिल. यहाँ क्या कैंसिल हो रहा? माइनस 5x प्लस 5x कैंसिल हो रहा, 5z और माइनस 5z कैंसिल हो रहा. रिमेनिंग इज 4x अपॉन 4y. अब ये 4 और 4 भी कैंसिल हो गया तो आंसर में क्या आया? Therefore each ratio is equal to x upon 1. हमको जो x upon y चाहिए था वो मिल गया. Understood? Yes. 16x square minus 20x plus 9 upon 8x square plus 12x plus 21 equal to 4x minus 5 upon 2x plus 3. इसको लेंगे हम लोग by equal ratio theorem. Each ratio is equal to k. तो यहाँ पर equal to k ले लेंगे. ठीक है? अब इधर ध्यान दो 16x square है और फिर 20x है. यहाँ 4x को हम लोग 16x square बना सकते क्या? 4 को 16 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 4 और x को x square बनाने के लिए x. Therefore multiply second ratio by 4x डिनोमिनेटर में. यहाँ 8x square है, इधर क्या है? 2x. तो इसको 4x मल्टीप्लाई किया तो 8x square बनेगा. तो 4x अपॉन 4x मल्टीप्लाई करना है इसमें सेकेंड रेशियो. एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट रेशियो. सब्ट्रैक्ट इसलिए है क्योंकि इस दोनों के साइन सेम है. सब्ट्रैक्शन करने से क्या होगा? इनका साइन चेंज हो जाएगा और फिर ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा. तो अभी हम लोग सबसे फर्स्ट 4x मल्टीप्लाई करेंगे. 4x माइनस 5 सेकेंड तुम्हारा रेशियो है तो 4x मल्टीप्लाई किया यहाँ पर तो क्या आता? 16x स्क्वायर 4x इंटू माइनस 5 माइनस 20x अपॉन 4x इंटू 2x 8x स्क्वायर प्लस 4x इंटू 3 12x. ये हो गया तुम्हारा सेकेंड रेशियो. This second ratio is to be subtracted from the first ratio. तो यहाँ हम लोग subtraction करेंगे न्यूमरेटर और यहाँ subtraction करेंगे डिनोमिनेटर. अंडरस्टूड? तो न्यूमरेटर में है 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 9 अपॉन 8x स्क्वायर
plus 12x plus 21 minus then this bracket is equal to k. चलो सब्ट्रैक्शन करने के लिए ब्रैकेट ओपन करेंगे. सब्ट्रैक्शन की वजह से साइन चेंज हो रहा है. माइनस 16x स्क्वायर प्लस 20x अपॉन 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21 माइनस 8x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू k. 16x स्क्वायर और माइनस 16x स्क्वायर कैंसिल. 20x माइनस 20x कैंसिल. 12x माइनस 12x कैंसिल. 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर कैंसिल. k का वैल्यू कितना आया 9 upon 21. This can also be reduced by 3 3s are and 3 7s are. So your k value is 3 upon 7. What we will do, take this second ratio 4x minus 5 upon 2x plus 3 is equal to k है. Now what is the value of k? 3 upon 7. So 3 upon 7 है. Now cross multiply. So 7 into 4x minus 5 is equal to 3 into 2x plus 3. 7 4s are 28x minus 7 5s are 25. 3 2s are 6x. 3 3s are 9. अब x एक तरफ लेना है. 6x इक्वल टू क्रॉस करके लेफ्ट में आएगा तो माइनस 6x और माइनस 35 राइट साइड में पॉजिटिव. 28 माइनस 6 28x is equal to 35 plus 9 44. So x is equal to 44 divided by 22. This is 2 times. Therefore value of x is 2. Understood? आएगा तो तेरा नेक्स्ट वाला करना. y का वैल्यू तुमने क्या किया था हमने. ये y जो है इसको इसके इक्विवेलेंट करना है. तो यहाँ 5y स्क्वायर है तो इसको 5y स्क्वायर बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5y मल्टीप्लाई करेंगे. डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5y मल्टीप्लाई करेंगे. दैट मींस मल्टीप्लाई सेकंड रेशियो by 5y upon 5y. And after that what you will do, subtract from, then subtract from first ratio. yes, subtract from first ratio. Now this second ratio सबसे first y plus 8 upon 1 plus 2y, multiply it with 5y. So 5y से जब हम multiply करेंगे it will be 5y square plus 40y upon 5y into 1 5y plus 5 into 2 10y square. So this second ratio is to be subtracted from first ratio. तो subtraction का sign यहाँ numerator क्या है numerator 5y square plus 40y minus 12 minus this bracket then 5y plus 10y square minus 4 then this is equal to k. subtraction करेंगे bracket open करेंगे minus 5y square minus 40y upon 5y plus 10y square minus 4 minus 5y minus 10y square. यहाँ ब्रैकेट करना जरूरी है. ब्रैकेट के बाद ही साइन चेंज करना. That is equal to k. अब कैंसिल क्या होगा 5y square minus 5y square gets cancelled. 40y minus 40y gets cancelled. 5y minus 5y 10y square minus 10y square. तो k के equivalent to minus 12 upon minus 4. Minus minus b gets cancelled. 4 3s are 12. You got the value k is equal to 3. हमने ये equal to k लिया है तो y plus 8 upon 1 plus 2y will be equal to 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. y plus 8 is equal to 3 into 1 plus 2y. y plus 8 is equal to 3 plus 3 to the 6y. y एक साइड लेंगे तो 6y इस तरफ आ गया तो minus 6y equal to 3 minus 8. y minus 6y मतलब 1y minus 6y. 1 minus 6 is minus 5y equal to 3 minus 8 is minus 5. Minus minus gets cancelled. 5y equal to 5. y is equal to 5 upon 5. So what is the value of y? 1. Understood?